फौजी बाबा बनारस से। और आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं अपने आदर्श के बारे में बात करूंगा जो हमारे धर्म में सर्वोपरि है। उसमें से एक ये है कि अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव अपने ऊंचाई पर या अपने व्यवहार पर बहुत ही अच्छा है और इसका हम लोग ऊपर से लेकर के नीचे तक यानी कि पूरे समाज में इसको मान्यता है और हम लोग इसको मानते हैं कि हमारा द्वार पर जो भी आता है उसका स्वागत किया जाए। इसके परिणाम और दुष्परिणाम पर मैं बात करूंगा और हमारा जो विचारधारा है किस तरह से हम इसको दोबारा एक समीक्षा के रूप में भी बताएं कि क्या अतिथि देव के लायक है। हम लोग तो एक तरफा कहते हैं कि अतिथि देवो भव, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि वो अतिथि देवता के लायक है कि नहीं। और इसी का फायदा लोगों ने उठाया। एक मैं सकारात्मक और एक नकारात्मक दो उदाहरण देने का प्रयास करूंगा। सभी आप लोग पद्मावत जो लिखा गया है उसके माध्यम से पद्मावती के बारे में सब लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया। अलाउद्दीन खिलजी उसको देखने के लिए अतिथि के रूप में उसके महल में गया और उसको आप लोग जानते हैं कि ऐनक में उसको दिखाया गया। हम लोगों ने उसका आदर सत्कार किया और उसका परिणाम अच्छी तरह से भोगा क्योंकि वो अतिथि के लायक था नहीं। और जो घटनाएं घटी है मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसी के कारण पद्मावती को अपने सखियों के साथ जौहर करना पड़ा, यानी कि अग्नि में कूद करके जान देना पड़ा। यह नकारात्मक उदाहरण है। एक सकारात्मक उदाहरण आइए कि पोलैंड से कुछ परिवार आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में और किसी ने स्वीकार नहीं किया, भारत ने स्वीकार किया। जो कि जाम साहब थे जिनके नाम पर जामनगर बना हुआ है, उन्होंने इस परिवार का अच्छी तरह से देखभाल किया और आज भी पोलैंड इसको याद करता है और उनकी स्मृति में हमेशा एक यादगार के लिए उनकी मूर्ति बनाया है, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी भी अभी गए थे और पोलैंड ने उनका अच्छा आदर सत्कार किया। तो अतिथि देवो भव बहुत ही ऊंचाई की चीज़ें हैं। इसी तरह से हमारे धर्म में बहुत से ऊंचे ऊंचे चीज़ें हैं, ऊंचे ऊंचे विचार हैं और हमारी इस से प्रवृत्ति जो है कि उदार टाइप हो गई, अहिंसक टाइप हो गई और सभी को यानी कि मानवता को प्रेम करने लायक हो गई। इस ऊंचाई पर हमारा समाज, हमारे सब लोग पहुँचे, लेकिन तराई में भूल गए कि तराई के अंदर में जो घास फूस आने वाली है और आई है उसको भी हम लोगों ने स्वीकार किया और ऊंचाई के ऊपर में ही हम बैठे रहे और ऊंचाई की तरफ बातें करते रहे। और तराई जो कि नीचे है वो समाज के अंदर में लोग आते गए और चलते गए। तो मैं तो कहूँगा कि हमारा देश एक तरीके से धर्मशाला बन गया और आज भी अगर आप लोग विचार करेंगे तो उस प्रवृत्ति से हम लोग ग्रसित हैं। हम लोग ये नहीं देखना रहे हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किसको आना चाहिए, किसको जाना चाहिए। अभी आप लोगों ने रोहिंग्या का बात सुन रहे हैं, बांग्लादेश से सब लोग आ रहे हैं और आकर के समाज के अंदर में उससे क्या प्रभाव पड़ता जा रहा है। अपनी जनसंख्या को बढ़ा करके और उसका नकारात्मक रूप लेकर के वो लोग चाह रहे हैं कि इस देश के ऊपर कब्जा कर दिया जाए, समाज को तोड़ दिया जाए। तो ये इस प्रकार के अतिथि देवो भव की भावना और हम लोगों को उदारता इसका लोग फायदा उठा रहे हैं और हम लोग चुपचाप देखते जा रहे हैं। हमको इसके बारे में विचार करना पड़ेगा, हमको इसके भविष्य के बारे में विचार करना पड़ेगा, हम लोगों के देश की असीमता के बारे में विचार करना पड़ेगा। इस पर हम लोग को सोचना है और नहीं सोचेंगे तो एक दिन हम लोग भी उनके शिकार बन जाएंगे और अतिथि हम लोग के ऊपर में काबिज हो जाएगा और हम लोगों का मालिक बन जाएगा और हम लोग उसके दास बन जाएंगे, जो कि बनते आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा है, मुगलों को देखा है, अंग्रेजों को देखा है, सबको देखा है हम लोगों ने। लेकिन इस तरीके की जो हमारी ऊंचाई है और आदर्श है, आज के समय में क्या किया जाए, किस तरीके से समाज को करना चाहिए व्यवहार बाहर के लोगों से,
हम लोगों को इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना होगा और सभी को विचार करना होगा। केवल सरकार को ना कहें, केवल संतों को ना कहें, समाज के सभी लोगों को एक विचार करना पड़ेगा। लेकिन कैसे किया जाए, इस पर हम लोग विचार करके एक संगठित रूप में, जो कि मैं पथिक विचारधारा की बात कर रहा हूं, जिसका विस्तार में बात करूंगा कि हमारा पथिक विचारधारा एक मंच प्रदान कर रही है जिसमें सभी लोग आए, सभी धर्मों के लोग आए और एक धर्म, समान धर्म और धर्म समरसता, ये सब बात की बातें हैं। हम लोग उसके मंच पर आए और बैठ करके बातचीत किया जाए कि मानवता की रक्षा कैसे किया जाए। आज धर्म खतरे में नहीं है, मानवता खतरे में है, और जब मानवता खतरे में हो जाएगी तो धर्म रह करके करेगा क्या। इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना है, क्योंकि युद्ध की स्थिति चारों तरफ धीरे धीरे फैलती जा रही है। और जो है हम लोग कह रहे हैं तीसरा विश्व युद्ध, तो तीसरा विश्व युद्ध तो चालू ही हो गया है। हर एक देख रहे हैं कि देश किसी न किसी रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है, यानी कि शामिल होता चला जा रहा है और नए नए फ्रंट खुलते जा रहे हैं और मानवता खतरे में है। इसलिए कि बड़े बड़े हथियार, परमाणु बम और इत्यादि ऐसे विनाशक चीज़ों का आविष्कार कर लिया गया है कि जिसके छोड़ देने पर छोड़ने वाला भी और जिस पर छोड़ा जा रहा है वो भी, दोनों जो है कि नहीं समाप्त हो जाएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, मानवता कहाँ रहेगी। और हम लोग कह रहे हैं कि एडवांस है और मॉडर्न युग है और ये है, फलान है, ठिकान है। अरे भाई कहते रहो, लेकिन मानवता खतरे में है, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए मैं पूरे विश्व को, सभी को जो जहाँ पर है, उससे मैं आग्रह कर रहा हूँ कि इस पर एक पूर्ण रूप से विचार किया जाए। यूएनओ तो है, लेकिन यूएनओ पूरा ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी मैं यूएनओ में भी कहूँगा कि मानवता को किस तरह से बचाया जाए, उस पर चर्चा तो कम से कम हो। बाद में देखा जाएगा कि किस उपाय से होगा, कि ताकि सब लोग एक मंच पर आएँ और एक तरीके से रहें और मानवता को प्राथमिकता दें और उसको आज बचाएं। नहीं बचाएंगे तो हम सबका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैं यहीं पर समाप्त करने वाला हूं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप समीक्षा, मतलब इसको स्वीकार करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।